मेरा परिवार है जी मोदी जी, तुम्हारा ही तो है परिवार। और तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर और मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। और कभी कभी मुझे लगता है इस गिरोह के तुम हो सरदार। वो तो हिंदू का पैसा है, हिंदू ने ले लिया। आए ये जब से बैठा हिंदू 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 मुसलमान कर करके है, ये इसकी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है इसका ईमान। झूठ बोल कर ले लेता है वोट का दान, और झूठ बोलने में तुम हो महान। अरे मोदी साहिबान सुन लो खोल कर कान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। कैसे कहें मेरा भारत महान, आत्महत्या करके मर रहे हैं किसान, क्या इसको कहते हैं भारत की शान। कैसे कहें मेरा भारत महान, मेरा परिवार मोदी जी और पूरा देश मेरा। अरे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, क्या मोदी जी, हमने उसको बनाया, प्रधानमंत्री हमने बनाया उसको। इसने 40 साल भीख मांग कर खाया है, 40 साल मोदी ने भीख मांग कर भिक्षा मांग कर खाया है, ठीक है। और देश को भिखारी बना दिया है। और 56 इंच का सीना, फिर ये बच्चों को देखने में क्यों छूट रहा है पसीना। जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना, या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। क्या बात है, क्या बात, क्या वो हसीना तो छूट गई है, सोजा बहन तो छूट गई। अरे मोदी जी मेरी बात सुनो, आपके बड़े डायलॉग मैंने सुने हैं, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु है, और क्या क्या नाम तुम्हारे लोगों ने रखे हैं। जो गोबर भगत है, जो अन्न भगत है, उनने तुम्हारे भाव बढ़ा दिए, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने कर दिया देश का नाश, तुमने तोड़वा दिए गरीबों के आवास। अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। और वो कौन है, राघव चड्ढा। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा धर्मेंद्र, शकल से मुझको लगता है बंदर। और इसके पीछे लात मार के करो अंदर। मोदी शिक्षा मंत्री को बना दो भिक्षा मंत्री, समझ गए। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीट, अन पर ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख, समझ गए। इनके अंदर अगर इंसानियत होती तो इन बच्चों को देखने आते। मन की बात सुनते हो, इन बच्चों की मन की बात कौन सुनेगा। हा? और वो है राघव चड्ढा, जो 1000 करोड़ के घोटाले पकड़ा गया और मोदी की पार्टी में आ गया। फिर मोदी ने क्या कहा उसको, अरे बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा। अरे बेटा राघव चड्ढा आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा। ओ छाटे डालने रहोगे तो ऐस करोगे, ओ जिंदगी के सारे मजे कैस करोगे। और सुनो बेटा राघव चड्ढा, देखो हमने रेल बेच दिया, हमने तेल बेच दिया, और हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। मोदी जी कह रहे झोला लेके। अरे मोदी जी क्या कह रहे, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, ये जो डायलॉग बोलते हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बातें करते हो। ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान। आओ मेरे बच्चों, हम सब पहले बने इंसान। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात के जंग है। वो तो खुद कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ, वो कहाँ भेदभाव कर रहे हैं। अरे वो पता नहीं किसका बेटा है, ये तो मुझे पता नहीं है। वो तो उसकी अम्मा भी नहीं है उसकी। आप तुम बताओ, अरे झालमुरी कैसे खाते हो, आम कैसे खाते हो। अरे बताओ बताओ मोदी जी, इतनी चेहरे पे रौनक तुम्हारे, क्या खाते हो बताओ बताओ। मैं सबसे ज्यादा गालियाँ खाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ प्रधानमंत्री बोल रहा है इस बात को, है। और क्या कहा अटल जी ने, अटल जी ने कहा कि चोरों को देख के अगर कुत्ता ना भोगे तो समझ जाना वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। बहुत वायरल हो रहा है। मोदी जी को कुत्ता कहना चाह रहे हो।
मैंने ये नहीं कहा, अटल जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है ये नहीं, अटल मोदी जी जी ने। तो हमारे देश के चौकीदार है ना। अरे चौकीदार ऐसा नहीं चाहिए, चौकीदार ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए। और मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, तुम्हारे बस का नहीं है यार, हवा खाओ बाहर। हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार, हमको ढूंढेंगे अच्छा नया चौकीदार। तुम्हारे बस का नहीं है यार, तुम्हारे होते हुए मंदिर का माल हो गया पार, तुम कैसे हो चौकीदार? पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि हिंदू का माल है वो हिंदू के पास चला नहीं, गया। क्या अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर देगा तो क्या सरकार माफ कर देगी? सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं। सरकार कौन है? सरदार है बेकार। अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की का रेप कर देगा सरकार माफ कर देगी? हाँ, ये पैसे की बात हो रही है ना। क्या पैसे की बात हो रही दान है? की। अरे तुम बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है, और लेके किसी का नहीं देता, इसी का नाम है नेता। मैंने मोदी को वोट दिया है अब की बार, और मेरी 76 साल है उम्र, और मेरा अधिकार है मोदी जी से बोलने का। नहीं, नेता तो ठीक है? अच्छे भी होते हैं, नहीं। लाल बहादुर जैसे भी होते हैं। पर मोदी जब से आया जब से देश का विनाश हुआ है। ये जो सच्चाई है, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही अंदर भरा पड़ा है ज्ञान। मोदी जी कह रहे हैं नई ऊंचाइयों पर देश और पहुंच देश का रहा है। भटका रहे हो ध्यान। मोदी जी कह रहे हैं नई ऊंचाइयों तक देश अरे ऊंचाइयों पे देख लो क्या पहुंच रहा है। 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। मोदी की ने लुगाई है ना बच्चे है कुछ है? ना लुगाई ना बच्चे, हम सबसे अच्छे क्यों? मोदी अरे जी खुद देश कहते को हैं। लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, इनकी झूठी झूठी बातों ने, झूठे झूठे बातों ने। सितम तो ये है कि वोट ले ले और वो कर जाए, फिर ये 5 साल तक नजर नहीं है। वहीं वहीं पे कयामत हो ये जिधर जाए, रातों रात वहां से वोट चोरी हो जाए, तो समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाएं। फिर रास्ता अरे इधर है मोदी और इधर है गोदी। मैंने पूछा भी भाई गोदी कौन है? कहने लगे जो मोदी के तलवे चाटता है, जो उसकी गोदी में बैठा है उसको बोलते हैं अंकल वो गोदी मीडिया। समझ गए? मेरे को पहली बार पता लगा है कि भाई गोदी कौन होता है। गोदी मतलब जनता की बात नहीं सुनता है, वो उधर चाकुलसी करता है, उसकी चमचागिरी करता है मोदी की तरफ, उसके खिलाफ मत बोलो। पर बेटे मेरी एक साल बढ़ाओ मोदी से मैं, पर जब से मोदी बैठा है ये झूठ बोलने में एक नंबर है। समझ गए? और नाश हो गया देश का है। और हमने नाम से नहीं सुना कोरोना का, और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना, और किराएदार छोड़ के भाग के बिचौना है। अरे मोदी कुछ कहो ना है? कैसे कहे मेरा भारत महान? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जनता ने समझा अपना भगवान, अब मिल जाएगा पक्का मकान। पर तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हें जान चुका है पूरा हिंदुस्तान। मोदी साहिबान तुम झूठ बोलने में वो महान, कहाँ से आया तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है? अरे अन्ना हजारे का अनशन 11 दिन चला, सारी मांग मान ली गई, लेकिन यहाँ 17 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे, कोई मान ये चिंगारी लेगी है, ये ज्वाला बनेगी। और कुछ दिनों के मोदी जी तुम हो मेहमान, समझ गए? बहुत दे दिया तुमको वोट का दान, और एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। कैसे मिलेंगे भगवान? तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। और मैं कहना चाहता हूँ ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, आओ सब मिलकर पहले बने इंसान, ठीक है जी। और आखिरी में कहना चाहता हूँ मैं क्यों करूं बददुआ तुम्हारे मिटाने के लिए? मोदी जी तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए।